ठीक है, नोटबुक अपनी पास लेके बैठ जाओ, ठीक है भाई, और लिखते जाना हर एक क्वेश्चन को, ठीक है, एक एक चीज जो भी फैक्ट्स मैं लिखवाऊंगा वो सारे लिखते जाना। ये कोशिश करेंगे मैक्सिमम जितना कवर हो सके उतना करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का, ठीक है। जगन्नाथ विद्या कानुका द स्कीम फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किट्स टू स्टूडेंट इन गवर्नमेंट स्कूल्स हैज बीन पोस्टपोन्ड, इट इज स्कीम ऑफ विच स्टेट। अच्छा, मोस्टली क्या होता है ना कि अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट स्कीम आती है सेंटर की तरफ से, ठीक है, तो सेंटर वाली स्कीम में हमें सारी चीजें याद रखने की जरूरत होती है कि अगर सेंटर ने कोई स्कीम आपको कोई लॉन्च की है तो वहां पे आपको जरूरत होगी कि इस स्कीम में क्या क्या है, इसके लिए कितना बजट जो है गवर्नमेंट ने अलॉट किया है, ठीक है, स्कीम का नाम क्या है। बट जब हम किसी स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में हमें सिर्फ उस स्कीम का नाम याद रखना होता है। तो जगन्नाथ विद्या कानुका जो है स्कीम कौन सी स्टेट की है, तो वो है आंध्र प्रदेश की, ठीक है जी। जगन्नाथ विद्या कानुका स्कीम जो है वो कौन सी है बेटा, आंध्र प्रदेश की, जिसमें किट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी स्टूडेंट को गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो आंध्र प्रदेश की जो है ये है। तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में तीन चीजें हम याद करेंगे, काफी कुछ जो जो मैंने आपको बताया था कि हम इसमें साथ साथ में जो भी स्टेट्स हमारे पास लिखी होंगी हम उनको भी डिस्कस करेंगे। भाई आंध्र प्रदेश, सबसे पहले इनकी कैपिटल क्या क्या है, तीन कैपिटल्स हैं, एक ही एक स्टेट है ये हमारे इंडिया में जिसकी तीन कैपिटल्स हैं, कौन कौन सी है आंध्र प्रदेश की कैपिटल? अमरावती, विशाखापट्टनम, कूर्नूल, अमरावती, ठीक है, विशाखापट्टनम, अमरावती, दूसरा विशाखापट्टनम, कुर्नूल, ठीक है, और तीसरी है कुर्नूल, कुर्नूल। ठीक है, विशाखापट्टनम और तीसरी जो स्टेट है वो है कुर्नूल, सॉरी कैपिटल, ठीक है। ये तो तीन इसमें से है। अच्छा, यहाँ के सीएम कौन है बेटा, यहाँ के सीएम कौन है? वाई.एस. जगनमोहन, वाई.एस. जगनमोहन, जगनमोहन रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी, ठीक है जी, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है आंध्र प्रदेश के, ठीक है, विश्वभूषण, विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन जो है यहाँ के गवर्नर। इज दैट क्लियर, यस और नो? तो यहाँ के गवर्नर हैं। और हम इसमें क्या कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश, मतलब एक ध्यान रखना कि अगर आपको वाईएस के नाम से कोई भी स्कीम आ जाए ना तो समझ लेना आंध्र प्रदेश की है, क्योंकि वहां के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। तो उनकी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं मोस्टली वाईएस के नाम से शुरू होती हैं, ठीक है। तो वाईएस के नाम से कोई भी, अच्छा एक और भी इसके साथ रिलेटेड फैक्ट था कि फर्स्ट विमेन पुलिस स्टेशन, फर्स्ट विमेन पुलिस स्टेशन ये भी आंध्र प्रदेश में खुला था। फर्स्ट विमेन पुलिस स्टेशन जो है ये भी आंध्र प्रदेश में ही था, ठीक है जी, ये भी चीज ध्यान रखना। ये क्योंकि 2020 के फैक्ट्स हैं तो इसको याद रख सकते हैं आप, राइट? क्लियर हुआ भाई सभी को, यस और नो? अच्छा, अब बाकी स्टेट्स को भी हम साथ साथ में देख लेते हैं, बाकी स्टेट्स को भी। केरला, केरला की कैपिटल, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम ही है ना, यस और नो? ठीक है। यस सर। यहाँ के केरला के सीएम कौन है भाई, केरला के सीएम कौन है, किसी को पता है? केरला के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। विजयन है, कोई क्या नाम है इनका, क्या है प्रॉपर पूरा नाम क्या है? प्रिन्नेनाई, विजयन। ऐसे कुछ है, प्रिन्नेनाई, पिनरई, पिनलई, पिनई, पिनई, पिनराई। पिनराई विजयन, विजयन इज द कंप्लीट नेम। और यहाँ के गवर्नर हैं केरला के, वो हैं मोहम्मद आरिफ खान, मोहम्मद आरिफ खान, ठीक है, ये यहाँ के गवर्नर है। समझ आया, यस और नो? केरला में जो है फर्स्ट, जो है केरला में फर्स्ट एलिफेंट, एलिफेंट, ठीक है,
रिहैबिलिटेशन सेंटर खुला था, फर्स्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एलिफेंट, ठीक है। फर्स्ट एलिफेंट हॉस्पिटल मथुरा में खुला था, मथुरा में फर्स्ट एलिफेंट हॉस्पिटल खुला था, और केरला में फर्स्ट एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर खुला था। 2020 का ये फैक्ट है, ठीक है जी। ओडिशा, ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, यस और नो? तो भुवनेश्वर जो है ओडिशा की कैपिटल है। और यहाँ के सीएम कौन है भाई? यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक, बहुत अच्छे, नवीन पटनायक। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है ओडिशा के? गणेशी लाल। गणेशी लाल है क्या? यस यस सर। और नो? गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है, राइट? यस और नो? ठीक है। मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल क्या भाई? मिजोरम की एजावाल। हम्म, सर AIZAWL एजावाल। मिजोरम की कैपिटल यस सर। चेक करो। सर मैंने आइजल। कल लिखी है सारी। क्या क्या दोबारा बोलना चैट में। आइजवल। आइजल। आइजल। आइजवन। आइजवन, आइजवल, श्योर? यस सर। ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है? नजमा हेपतुल्ला है क्या? नजमा हेपतुल्ला है क्या मिजोरम के? सर कोई और लिखा हुआ है मैंने तो। क्या क्या लिखवाया मैंने? नजमा हेपतुल्ला कहाँ के है फिर? मणिपुर के सर। मणिपुर के हैं। मिजोरम के कौन है फिर? नजमा हेपतुल गवर्नर है मणिपुर के, सीएम। नजमा हेपतुल्ला गवर्नर है मणिपुर के। तो यहाँ के सीएम कौन और गवर्नर कौन है मिजोरम के? PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई तो यहाँ के वो है गवर्नर है। गवर्नर है। PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। तो जोरमथंगा। जोरमथांगा, यस। मिजोरम के जो सीएम है वो है जोरमथांगा, यस, जोरमथांगा, ठीक है जी। क्लियर है? यस और नो? ठीक है। सिक्किम, गंगटोक। गैंगटॉक। गंगटोक जो है यहाँ की जो है वो है कैपिटल। यहाँ के सीएम कौन है सिक्किम के? सीएम के कौन है भाई गंगटोक इसके सिक्किम के? सब PS गोले। PS PS GOLAY। GOLAY PS गोले, ओके। और गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद, ठीक है, गंगा प्रसाद। हो गए भाई, 5 की 5 स्टेट होगी ये, ठीक है। यस और नो बोलो भाई। 5 की 5 स्टेट होगी ये, तो इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ठीक है, केरला थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं साथ साथ में, अभी रिवाइज कर लेते हैं केरला, ठीक है। तो वापिस चलते हैं। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम, ठीक है। सीएम कौन है भाई केरला के? केरला के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। पिनराई विजयन। और गवर्नर कौन है यहाँ के? मोहम्मद आरिफ खान। आंध्र प्रदेश, ठीक है। विशाखापट्टनम, कुर्नूल, अमरावती, ठीक है। और यहाँ के जो सीएम है वो है YS जगनमोहन रेड्डी। विश्वभूषण हरिचंद्रन यहाँ के गवर्नर हो गए। ओडिशा कैपिटल क्या है? ओडिशा कैपिटल भुवनेश्वर, ठीक है। सीएम नवीन पटनायक, ठीक है। और गवर्नर गणेशी लाल। मिजोरम, ठीक है, मिजोरम की कैपिटल एजवाल, ठीक है। और यहाँ के सीएम कौन है? जोरमथांगा, ठीक है। जोरमथांगा यहाँ के सीएम। और गवर्नर कौन है भाई? PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। सिक्किम, सिक्किम गंगटोक, ठीक है। और यहाँ के सीएम? सर इसके सीएम का पूरा नाम आ सकता है? नहीं, पूरा नाम नहीं आता ज्यादा, ठीक है। सर क्योंकि
इनके ना बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, मतलब कि इनके, अगर आप साउथ वाले के देखोगे ना तो ऐसे, अब जैसे वो मैंने आपको केरला वाला लिखा है, ये PS श्रीधरन पिल्ले, और इसको बनाओगे ना तो वो नहीं देखी वो मूवी धमाल में कहता होता है कि आपका नाम क्या है, तो वो कहता यस सर, होता है ना, यस सर। वो वाली चीज ना हो जाए। ठीक इसका है, प्रेम सिंह तमंग लिखा हुआ है ना। लिखा तो हुआ है, तो मोस्टली जो यूज किया जाता है उसमें PS PS श्रीधरन गोले। पिल्ले, बस दैट्स इट। ठीक है ना। ओके सर। हाँ, चलो नेक्स्ट। हु हैज वोन द 10 मीटर एयर राइफल इवेंट, ठीक है, एट द 5th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। अब क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझो, देखो सीधा इतना नहीं पढ़ना कि भाई किसने जीता किसने जीता, हमें उसने नहीं है। ठीक है, हमें क्वेश्चन क्या है, कौन सा इवेंट था, 10 मीटर एयर राइफल इवेंट। ठीक है, अच्छा कहता है इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप, कौन सा एडिशन था भैया, 5th एडिशन था। समझ आया। 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। किसने जीता भाई 10 मीटर एयर राइफल इवेंट का जो 5th एडिशन है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का, तो वो जीता है विष्णु शिवराज पांडियन ने, विष्णु शिवराज पांडियन, राइट। अभी क्वेश्चन में क्या चीज आ सकती है कि भाई जो 10 मीटर एयर राइफल के साथ इनमें से, या मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विष्णु शिवराज पांडियन कौन सी गेम के साथ रिलेटेड है। तो विष्णु शिवराज पांडियन कौन सी गेम के साथ रिलेटेड है, शूटिंग के साथ। ठीक है जी। यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई हाल ही में उन्होंने कौन सा जो है इवेंट जीता है, तो 10 मीटर एयर राइफल इवेंट किसमें, इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में, या उसका एडिशन पूछा जा सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो नाम ध्यान रखना है विष्णु शिवराज पांडियन, 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट द 5th एडिशन। ठीक है जी। अच्छा, अभी ये दो बाकी की ऑप्शंस के बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये दोनों कौन सी गेम के साथ रिलेटेड है, किसी को पता है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये दोनों बैडमिंटन के साथ रिलेटेड है, और इनको 2020 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। भैया इनको अर्जुन अवार्ड मिला है 2020 में। ठीक है, तो इन्होंने लास्ट ईयर एक चैंपियनशिप जीती थी। तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, इन दोनों को अर्जुन अवार्ड मिला है, और ये दोनों बैडमिंटन के साथ रिलेटेड है। ईशांत शर्मा एंड दीप्ति शर्मा दोनों क्रिकेटर हैं। क्रिकेट। ठीक है जी। इनको भी 2020 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। अर्जुन अवार्ड 2020 जो है इन दोनों को मिला है, तो दैट्स व्हाई इनको भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, यस और नो। क्वेश्चन क्या कि किसको मिला, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर ईशांत शर्मा कौन सी गेम के साथ रिलेटेड है, दीप्ति शर्मा कौन सी गेम के साथ रिलेटेड है, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसमें। ठीक है जी, क्लियर है। ठीक है, साथ साथ 2020 में मिला। किनको, हाँ इनको भी 2020 में मिला है। ठीक है, ये दोनों क्रिकेट फील्ड से हैं। चलो नेक्स्ट। जितेंद्र सिंह हैज रिलीज्ड ए कॉफी टेबल ऑन डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। हु इज द ऑथर? ठीक है, तो जितेंद्र सिंह ये हमारे मिनिस्टर है। बताओ भाई जितेंद्र सिंह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? जितेंद्र सिंह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? इन्होंने एक जो है बुक रिलीज की है, कॉफी टेबल बुक ऑन डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। ठीक है, इस बुक को उन्होंने रिलीज किया है। इसके जो है वो ऑथर कौन है? इसके ऑथर कौन है भैया, किसी को पता है? इसके ऑथर हैं वी पताबी राम। ठीक है, वी पताबी राम जो है वो इसके ऑथर है। वी पताबी राम जो हैं इसके ऑथर है। ठीक है जी, क्लियर है। बताओ भाई जितेंद्र सिंह के पास कौन सी, अच्छा पद्मा पानी बोरा की कौन सी बुक आई है, ये बताओ मेरे को। अमीश त्रिपाठी की कौन सी बुक आई है? ये 2020 की बुक, सारी नहीं है, 2020 में। आरसी भार्गव एंड रस्किन बॉन्ड। द सॉन्ग ऑफ इंडिया एंड सर तो रस्किन बॉन्ड की है, तो दूसरा कौन सी? द सॉन्ग ऑफ इंडिया। द सॉन्ग ऑफ इंडिया तो पता नहीं, 2020 की बात कर रहा हूं मैं।
2020 में तो सॉन्ग ऑफ इंडिया आई नहीं है कोई। सर द लेजेंड ऑफ सुखदेव अमित त्रिपाठी की। कौन सी? Little द लेजेंड ऑफ सुहलदेव लिटिल बुक ऑफ एवरीथिंग। ऐसे कुछ है, सुहलदेव। सर उनकी गेटिंग कम्पिटिटिव आई है आरसी भार्गव की। गेटिंग कॉम्पिटिटिव थी आरसी भार्गव की, ठीक है। पद्म पानी बोरा की कौन सी आई है? पद्म पानी बोरा की लेटेस्ट बुक बोलो भाई। 2020 की देखनी है हमें। हमें 2020 की देखनी है हमें। सर उससे इसमें तो पहले डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम लिखा हुआ है, पद्म पानी बोरा। मेरे को यही डाउट लग रहा था, वी पताबी राम की कुछ और थी। मेरे को डाउट लग था पद्म पानी बोरा की लग रहा था, मैं भी इसलिए कंफर्म कर रहा था। हेरिटेज ऑफ असम, हाँ पद्म पानी बोरा की है, अब वी पताबी राम की नहीं है। ठीक है, यस मैं सर। इसलिए कंफर्म कर रहा था। अमीश त्रिपाठी की बताओ यार कौन सी आई है? सर द किंग हु सेव्ड The इंडिया। Legend of Sudev. हाँ द किंग हु सेव्ड इंडिया। ये आई है। Legend of आगे Suhel. नाम कुछ और है। कुछ लेजेंड के नाम से थी यार। सर वो Yes. लेजेंड ऑफ सुहलदेव, आगे द किंग हु सेव्ड इंडिया ऐसे है। ऐसे ही है। यस सर। इसकी मेरे को लगता है अमीश त्रिपाठी वही तो नहीं है जिसकी पहले वो भी बुक आई है? Smriti. यस सर। वो वो शिवजी मेलुआ वाली। मेलुआ मेलुहा सीता, मेलुहा मेलुहा है और ना? सीता। है ना, वही है ना ये रामायण। वाला बंदा? यस सर। हाँ, ये मेरे को लग रहा है कि मतलब कि मैंने इसके बारे में पढ़ा था, इसके बारे में थोड़ा सा। तो बहुत सही है भाई। इसी, हाँ पद्म पानी बोरा की है यार, हेरिटेज ऑफ असम। मेरे को थोड़ा डाउट हो गया, इसमें गलती होगी। ठीक है, लेजेंड ऑफ सोहेल देव। ठीक है, तो लेजेंड ऑफ सोहेल देव, ठीक है, ये जो बुक इनकी आई है, द किंग हु सेव्ड, द किंग हु सेव्ड, द किंग हु सेव्ड इंडिया। ठीक है, तो ये है अमीश त्रिपाठी की बुक। वी पताबीराम की कौन सी है? आरसी भार्गवा की कौन है भैया? गेटिंग द कॉम्पिटिटिव, कुछ ऐसी है नाम इसका। गेटिंग द कॉम्पिटिटिव, गेटिंग द कॉम्पिटिटिव। देखना है इसका पूरा नाम क्या है आरसी भार्गवा की। वी पताबीराम की बुक देखना कौन सी है। गेटिंग कम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। हाँ, गेटिंग द कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया, ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। यस, ठीक है, फॉर इंडिया। ठीक है, रस्किन बॉन्ड की पूरा नाम बताओ। ये इतना तो मुझे भी पता है, द लिटिल बुक ऑफ एवरीथिंग, इसका कुछ पूरा नाम भी था? यही नाम है सर। इतना ही नहीं है यार, कुछ द होप के नाम से भी लिखा हुआ है कुछ आगे। अनूप कुड़ू जी। वी पताबीराम की बुक देखो यार कौन सी है। यही है सर, लिटिल बुक ऑफ एवरीथिंग। पताबीराम की? नहीं सर, रस्किन बॉन्ड की। इतना ही लिखा हुआ है? यस सर, और दूसरा है हाउ टू बी ए राइटर। नहीं नहीं, वो नहीं है अभी। ये जो लेटेस्ट बुक आई है 2020 की है सर ये सब। लिटिल बुक ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, लिटिल बुक ऑफ एवरीथिंग होगी रस्किन बॉन्ड की। ठीक है, इस पे अलग सेशन भी करेंगे हम कोई ना, जिसमें मेन मेन जो 2020 की आई हैं उनको मैं आपको करवा दूंगा। वी पताबीराम, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन। यस, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन जो है ये बुक है वी पताबीराम की। ठीक है, एक मिनट जस्ट वेट यार। हेलो।
हाँ जी, ठीक है। पद्मा पानी बोरा, हेरिटेज ऑफ असम, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, अमीश त्रिपाठी, लेजेंड ऑफ सोहेल देव, वी पताबीराम, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, आरसी भार्गवा, गेटिंग द कॉम्पिटिटिव, अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया एंड लिटिल बुक ऑफ एवरीथिंग। ये होगी रस्किन बॉन्ड की, ठीक है। सर रस्किन बॉन्ड की एक ई बुक के नाम से है, हॉप ऑन माय एडवेंचर्स ऑन बोट प्लेन्स एंड ट्रेन्स एक एंड ये भी आई थी, हाँ, ई बुक ये भी आई थी यार, ये ही मैं पढ़ रहा था। मेरे को आपा इसका ना मैं फाइनल देख लूंगा, कोई बात नहीं है, मैं अभी इसको कर लूंगा। यस सर, वैसे आ रहा है उस पे। कोई बात नहीं है, मैं दोनों चेक कर लूंगा कि किसको मेन हम रख सकते हैं इसमें, ठीक है, ठीक है। ओके इसको सर। थोड़ा मेरे को देखना पड़ेगा, तो अलग से सेशन कर लेंगे इसके ऊपर, कोई बात नहीं, क्योंकि हार्डली वही होती है ना, 10 बुक होती है यार जो पूरे साल में लॉन्च की जाती हैं, मतलब रिलीज होती हैं, है ना। तो उसमें अपन देख लेंगे मेन कौन सी है, क्योंकि अभी है ना ये देखो अमीश त्रिपाठी है, ठीक है, वी पताबीराम है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट ऑथर्स आ जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैंने बोला था कोई भी उठा के बंदा कहते कि भाई मैंने बुक लिखी है वो उसका नाम आ जाएगा, नहीं। एक्चुअली में बुक की कंटेंट के ऊपर भी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। अगर बुक का कंटेंट अच्छा है तो वो नाम आ सकता है कहीं पे भी आपको उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, ठीक है, 1 मिनट। हाँ जी, तो विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड टीचर्स डे, ठीक है। वर्ल्ड टीचर्स डे कौन सा दिन मनाया जाता है भाई, किसी को पता है? वर्ल्ड टीचर्स डे वर्ल्ड टीचर्स डे होता है 5th ऑफ अक्टूबर को, ठीक है। तो ये होता है भाई हमारा वर्ल्ड टीचर्स डे, ये होता है 5th ऑफ अक्टूबर को। 5th ऑफ सितंबर को तो पता ही है ना, ये हमारा नेशनल टीचर डे होता है, ठीक है। टीचर्स डे मतलब जो नेशनल लेवल पे इंडिया में मनाया जाता है, ये 5th ऑफ अक्टूबर को सितंबर को होता है, और 5th ऑफ अक्टूबर को हमारा वर्ल्ड टीचर डे होता है। अच्छा, 1 अक्टूबर को कौन सा दिन होता है? 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर इंटरनेशनल डे फॉर एल्डरली फॉर ओल्डर पर्सन्स, ठीक है, ओल्डर पर्सन्स। दूसरा कॉफी डे, ठीक है, इंटरनेशनल कॉफी डे। और तीसरा 1 अक्टूबर को होता है वेजिटेरियन डे, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, ठीक है जी, समझ आया। और रात जब हम पढ़ रहे थे तो यही चीज मैंने आपको कहा है ना, इसको एक ही दिन में एक ही डेट पे जब 2-3 दिन आ जाए तो इसको किसी न किसी चीज के साथ हम रिलेट करके लर्न कर सकते हैं कि भैया 1 अक्टूबर को जितने भी हमारे ओल्डर पर्सन हैं उनको कॉफी के साथ साथ वेज खाने को देना है, ठीक है, कॉफी के साथ साथ वेज खाने को देना है बस, ठीक है। 2 अक्टूबर भैया कौन सा दिन होता है? 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर को क्या होता है वैसे? महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है ना, महात्मा गांधी, और भी किसी का होता है भाई 2 अक्टूबर को जन्मदिन, ठीक है। अब आप में से कोई मत कह देना कि सर मेरा भी होता है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री का लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन होता है, हमारे 2nd प्राइम मिनिस्टर। और इसको 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है जी, नॉन वायलेंस डे के रूप में भी बनाया जाता है। समझ आया? यस और नो? ठीक है। अच्छा, उसके बाद 22 सितंबर को कोई दिन लिखवाया था मैंने आपको पिछली क्लास में, वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स डे होता है, रोज डे। 22 सितंबर को सर एक रोज डे भी होता है वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स के लिए, वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स के लिए, ठीक है, पर मेरे को लगता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा वो, ठीक है। तो 4 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? कि भाई वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है, एनिमल वेलफेयर डे, वर्ल्ड एनिमल डे, ठीक है, ये एनिमल वेलफेयर लगा लो, एनिमल डे लगा लो, ठीक है, एनिमल वेलफेयर डे, ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को एक और भी दिन होता है, वो होता है वर्ल्ड हैबिटेट डे, वर्ल्ड हैबिटेट डे, ठीक है, हैबिटेट डे। समझ आया नहीं आया? यस और नो? ठीक है, देखो अक्टूबर के दिन याद हो जाएंगे लगातार ऐसे हमारे पास। 1 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन, कॉफी डे एंड वेज डे। 2 अक्टूबर नॉन वायलेंस डे। 4 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे एंड 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर डे एंड वर्ल्ड हैबिटेट डे। राइट? क्लियर है? यस और नो?
आज 18 जनवरी को भी कोई इंपॉर्टेंट डे है, कोई बताएगा? 18 जनवरी सर नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, पोलियो वाला। नेशनल, और कोई पोलियो डे के बिना और कोई? चलो, Which bank has launched the Financial Inclusion and Literacy Initiative ग्राम संपर्क अभियान? भाई ग्राम संपर्क अभियान से किसने ये फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी इनिशिएटिव प्रोग्राम चलाया है? कौन सा बैंक है, कोई बता सकता है? कौन सा बैंक है ये? है पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक में रिसेंटली कौन कौन से बैंक ने मर्ज किया है? एक तो ओबीसी ने किया सर। एक तो ओबीसी ने किया, यस वेरी गुड। इलाहाबाद बैंक? नहीं, इलाहाबाद बैंक ने तो इंडियन बैंक के साथ किया सर। सब में अलग अलग आता है सर। ये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दो बैंक जो है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर मर्ज हुए हैं। ठीक है सर। अच्छा, एक कैनरा में भी मर्ज हुआ है, सिंडिकेट बैंक। वो हुआ सिंडिकेट बैंक। ठीक है, सिंडिकेट बैंक ये कैनरा बैंक में मर्ज हुआ था। ठीक है, याद रख लो, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है भैया। ठीक है, अच्छा, एक बैंक और मर्ज हुआ था, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर सर। बीओबी में विजय और देना बैंक सर। विजय और देना, विजया बैंक और देना बैंक। देना बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, इसमें हुए थे विजय बैंक एंड देना बैंक। देना बैंक, यही थे। यस सर। ठीक है, एंड एक और था, और कौन सा? इलाहाबाद बैंक एंड इंडियन बैंक था सर। ये किसमें हुए हैं? इंडियन है। इंडियन बैंक के अंदर हुआ है सर। इंडियन बैंक में आया। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक आ गया। ठीक है, इलाहाबाद बैंक आ गया। अब 10 बैंक हो गए, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यस, 10 बैंक हो गए। 10 बैंकों को मिला के अब 4 बैंक बन गए हैं। एसबीआई को तो ये अपना अलग ही मानते हैं, एसबीआई तो हो गया अलग। ठीक है, दूसरे नंबर का जो पब्लिक सेक्टर सबसे बड़ा बैंक है वो है पंजाब नेशनल। पंजाब नेशनल के अंदर ओबीसी एंड यूनाइटेड बैंक आ गया, कैनरा के अंदर सिंडिकेट आ गया, इंडियन के अंदर इलाहाबाद आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर विजय बैंक और देना बैंक आ गया। ठीक है भैया, पहले 10 थे, अब 4 बैंक रह गए हैं। समझ आया नहीं आया? ठीक है, याद कर लो, दिमाग में बिठा लो अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन कहीं पे भी आपको आ सकता है ये वाला। लिख लिया सभी ने? बोलो। यस सर। सभी ने लिख लिया? अगला क्वेश्चन, Which day has observed as World Habitat Day? ये तो अभी बता दिया था। फाइव 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर। यस सर। 1 अक्टूबर हम कर चुके हैं। यस सर। 2 हो गया, तो 4 हो इसमें गया। तो 4 दिखा रहा है। सर वो वर्ल्ड वो हैबिटेट दिखा डे रहा का ये कहते हैं कि फर्स्ट मंडे को होता है अक्टूबर के। फर्स्ट मंडे को होता है, तो इस बार 5 अक्टूबर को था आई थिंक। सर इस बार ही 4 बन रहा है फिर। इस बार 4 का था। यस सर। 2021 में है सर। 2021 में 4 है। ठीक है, 4 अक्टूबर का बन गया। ठीक है, राइट सॉरी। अच्छा, फिर 5 अक्टूबर को कौन सा था यार? वर्ल्ड टीचर्स डे तो है ही एक। बस वो तो है ही है, 4 का बना दिया। अच्छा, 8 अक्टूबर को कौन सा दिन होता है? एक होता है 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे सर। इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स डे। इसके हेड कौन है? इंडियन एयरफोर्स के हेड कौन है भाई? अच्छा, 4 है अपनी यूनिट्स। अच्छा, सबसे पहले तो सीडीएस बता दो, कौन है अपने सीडीएस? पहले सीडीएस है ये विपिन रावत है। विपिन रावत सर। यस और नो? यस सर। अच्छा, उसके बाद हमारी आर्मी,
आर्मी के हेड कौन है भाई? चीफ कौन है? आर्मी चीफ मोहन मुकुंद नरवाने है। Yes, MM sir. नरवाने। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. अच्छा, आर्मी डे कब होता है? अभी निकल के गया है 15 जनवरी को, ठीक है? यस और नो? 15 जन Yes, को जो sir. है वो आर्मी डे होता है हमारा। उसके बाद आ गया हमारा एयरफोर्स डे। एयरफोर्स डे, ठीक है, ये होता है, इसके हेड कौन है एयरफोर्स के? कुमार सिंह भदौरिया। आरके सिंह भदौरिया राकेश कुमार या सिंह। राकेश कुमार सिंह भदौरिया, आरके सिंह भदौरिया, ठीक है। ये यहाँ इसके एयरफोर्स के इनको बोलते हैं मार्शल, बोलते हैं एयर मार्शल बोलते हैं, ठीक है, भदौरिया, मार्शल। ठीक है। तो 8 अक्टूबर को जो है ये इंडियन एयरफोर्स डे होता है। फिर आ गई हमारी नेवी। नेवी, ठीक है, नेवी के हेड कौन है? करमवीर सिंह। करमवीर सिंह। नेवी डे होता है 8 दिसंबर, 4 दिसंबर को, ठीक है जी, क्लियर है? नेवी डे। एक हमारे आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके हेड कौन है? के नटराजन। के नटराजन, ठीक है। तो आईसीजी डे देखना कब होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड? एक फरवरी सर। 1 फरवरी, यस सर। समझ आया? बोलो भाई। आर्मी डे 15 जनवरी, मोहन मुकुंद नरवाने। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, आरके सिंह भदौरिया। नेवी 4 दिसंबर, करमबीर सिंह। आईसीजी के नटराजन 1 फरवरी। हमारे जो फर्स्ट सीडीएस हैं वो है विपिन रावत। सर आईसीजी की फुल फॉर्म क्या है? आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड। आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, ये जो हमारे समुद्री वो तटीय इलाके होते हैं उनकी सुरक्षा करते हैं ये, ठीक है जी, इंडियन कोस्ट गार्ड, राइट? क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हैबिटेट डे? वर्ल्ड हैबिटेट डे का थीम क्या था? वर्ल्ड हैबिटेट डे का थीम क्या था? अब देखो, हैबिटेट का मतलब क्या होता है? सर रहने के लिए जगह। रहने के लिए। तो अब आप इसमें से आइडिया लगा सकते हो कौन सा थीम हो सकता है इसका? यस फर्स्ट, यस, हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर, ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर, ये जो है वो हमारा वर्ल्ड हैबिटेट डे का थीम था। क्लियर है? यस और नो? लीडिंग इन क्राइसिस, री इमेजिंग, ठीक है, द फ्यूचर, ये थीम था वर्ल्ड टीचर डे का। वर्ल्ड टीचर डे का थीम था, ठीक है। लीडिंग इन क्राइसिस, ठीक है, री इमेजिंग द फ्यूचर। क्लियर हो गया? यस और नो? बोलो भाई, बोलो। Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, ये था किसका? वर्ल्ड टूरिज्म डे का थीम। वर्ल्ड टूरिज्म डे का थीम, ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म डे का थीम था, ठीक है। ये कब होता है? 27 सितंबर को होता है, 24 को होता है, लिखवाया हुआ है मैंने आपको पिछली क्लास में। 24 का है या 27 का है? 27 सर, 27। 27 सितंबर का होता है वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है। सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट, ये था वर्ल्ड मैरीटाइम डे। वर्ल्ड कब होता है ये? 24 सितंबर, 24 सितंबर का, ठीक है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 का ये थीम था। ये सारे 2020 के है। 2020 वर्ल्ड हैबिटेट डे का थीम है हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर, ठीक है। वर्ल्ड टीचर्स डे का थीम 5 अक्टूबर को लीडिंग इन क्राइसिस, री इमेजिंग द फ्यूचर, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ल्ड टूरिज्म डे
27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे का। इसका थीम क्या था इस साल का? टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। सर यस सर वर्ल्ड मैरीटाइम डे 30 सितंबर का नहीं तो बनता? 30th होता है या 24 का दिन कौन सा था फिर? 24 का एक तो मिनट, पर 30 का वर्ल्ड मैरीटाइम बन रहा है। 21 का था इंटरनेशनल डे फॉर पीस। डे फॉर पीस, यही था ना? यस सर। अल्जाइमर्स डे भी है सर उस दिन। तो उसके बाद 22 का तो कोई नहीं था। 23 सर 24 का कौन सा दिन है? 24 चेक करो यार, 24 सितंबर का मेरे याद आ रहा है। 24 सितंबर नहीं लिखाया था आपने? नहीं है, वही है सर, 24 सितंबर ही है वर्ल्ड मैरीटाइम डे। सर उसकी ऑफिशियल साइट पे यूएन की वर्ल्ड मैरीटाइम डे 30 सितंबर लिखा है सर। इन्होंने ये भी लिखा कि लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर। मोस्टली लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर होता है, तो फिर मतलब Yes, ये sir. इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा उस हिसाब से। तो ये चेंज होता रहेगा हर साल। फिर ये तो चेंज होता जाएगा यार, ये फिर इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। फिर हमें थीम ही याद रखना पड़ेगा। वैसे 24 सितंबर का कोई ऑफिशियल डे और देखना। नहीं सर 24 का नहीं है कुछ। कोई नहीं है? इंटरनेशनल तो नहीं है सर, इंडियन लेवल पे हो तो देख लो। को चेक करने दो। फिर बस वही गड़बड़ी होगी, क्योंकि मेरे ये इसलिए याद में आ रहा था कि ये फिर वो चेंज होता जाता है ना भाई। ठीक है, या वर्ल्ड मैरीटाइम डे ही वो शो कर रहा है 2020 का। वर्ल्ड मैरीटाइम डे ही शो कर रहा है। पर अगर हम सर नेशनल वाला कर लेते हैं, शायद वो फिक्स है शायद। अगर नेशनल मैरीटाइम। पर इन्होंने, हाँ, अगर वर्ल्ड मैरीटाइम डे वैसे सर्च करें यार, ये थोड़ा इसको देखना पड़ेगा। 27 सितंबर का वर्ल्ड टूरिज्म डे हो गया। ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म डे हो गया। अच्छा, यस सर। 29 का कौन सा दिन था? वर्ल्ड हार्ट डे। वर्ल्ड हार्ट डे। ठीक है, वर्ल्ड हार्ट डे ये फिक्स्ड है। और 28 का था वर्ल्ड रेबीज डे। वर्ल्ड रेबीज डे ये भी फिक्स्ड है। ठीक है, 30 का दिन और कौन सा है? 30 सितंबर ट्रांसलेशन डे, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। हाँ, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। ट्रांसलेशन ये भी था। क्लियर हुआ भाई? यस और नो? ठीक है, 21 का इंटरनेशनल डे फॉर, अच्छा 1/18 का भी होता है बैम्बू डे। बैम्बू डे। अच्छा, ये पता है क्यों इंपॉर्टेंट बन गया आपको? पता है, रिसेंट डेज में बैम्बू को इतनी प्रेफरेंस मिलने लगी है। अभी लास्ट ईयर इंडिया में और वैसे भी जगह, कई जगह पे वो बैम्बू की बॉटल्स, वाटर बॉटल्स जो है इन्होंने लॉन्च की थी ना, आया भी था न्यूज में उस टाइम, बहुत बढ़िया सा आर्टिकल बना के। तो वर्ल्ड बैम्बू डे के ऊपर उसके बाद उन्होंने जो है वो वाटर बॉटल्स लॉन्च की हैं बैम्बू की, जिसमें वो पानी जो है भर के कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो 18 सितंबर बैम्बू डे, 21 इंटरनेशनल डे फॉर पीस, 27 वर्ल्ड टूरिज्म, 28 का वर्ल्ड रेबीज, 29 का वर्ल्ड हार्ट डे एंड 30th का इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। तो ये दिन है, तो 1 अक्टूबर का। अच्छा, ये साथ साथ में इनके थीम याद कर लो। वर्ल्ड टूरिज्म डे का टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, वर्ल्ड टीचर डे लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिंग द फ्यूचर, वर्ल्ड मलेरिया डे सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट। ठीक है, ये वाला ना कोई कैंपेन था, लेट्स टॉक अबाउट डेमेंटिया, ये उसका थीम था। ये कोई कैंपेन था, लेट्स टॉक अबाउट डेमेंटिया। ये वैसे नहीं वो किया हुआ इन्होंने, किसी डे का तो नहीं था, बट ये किसी कैंपेन का थीम था। यस कोई बता सकता है मेरे को? पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिकन पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
इन्होंने एक कैंपेन चलाया था, उसका ऊपर इन्होंने ये थीम रखा था, लेट्स टॉक अबाउट डिमेंटिया। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता, बाकी सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, फिर भी ठीक है, इसको एक याद रख सकते हैं हम। ठीक है, चलो लिख लिया भाई, सभी ने लिख लिया। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन का नाम पैन है। पैन। Who has flagged in CRPF Divyang Yodha Cycle Rally that began its journey from Sabarmati Ashram, Gujarat and culminated at Rajpath। ठीक है भाई, CRPF की दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली को जो साबरमती आश्रम गुजरात से शुरू की गई, ठीक है, और उसको राजपथ पे वो है खत्म किया गया, तो किसने मतलब उसको फ्लैग ऑफ किया था? किसने फ्लैग ऑफ किया था भाई? ठीक है, इसको किया था किरण रिजिजू। किसने? किरण रिजिजू। क्या है ये? हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर। ठीक है, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया था ये रैली को, जो हमारी सीआरपीएफ की दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली थी, साबरमती आश्रम गुजरात से चली। ठीक है, और राजपथ पे वो हुई। ठीक है, निर्मला सीतारमन, फाइनेंस। ठीक है, कल कह रहे थे कि सर मिनिस्ट्रीज करनी है, मिनिस्ट्रीज लिख लो। ठीक है, नितिन जयराम गडकरी, नितिन जयराम गडकरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ठीक है, और इनके पास दूसरी मिनिस्ट्री है एमएसएमईज। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमईज। ठीक है, अच्छा साथ में एक चीज और भी कर लेते हैं भैया, माइक्रो में कौन सी वो आती हैं? माइक्रो में कितनी टर्नओवर तक की इंडस्ट्रीज आएंगी, स्मॉल में कितनी आएंगी, मीडियम में कितनी आएंगी? सर माइक्रो 50 लाख है शायद। नहीं, 5 करोड़, 0 to 5 करोड़। जिनकी 0 to 5 करोड़ टर्नओवर है वो माइक्रो में आती हैं। 5 to 75 वाली जो आती हैं वो स्मॉल में आती हैं। 75 to 250 करोड़ मीडियम, वो मीडियम में आती है। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है, तो एमएसएमईज के जो हैं वो है प्रकाश जावड़ेकर, ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, हमारे इंडिया के नारद मुनि। ठीक है, कौन? प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, ठीक है। मुख्तार अब्बास नकवी, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है भाई? मुख्तार अब्बास नकवी के पास मिनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, लिख ही लो जितने भी लिख सकते हो, मिनॉरिटी अफेयर्स। अच्छा, उसके बाद बात करें हम पीयूष गोयल, इनके पास रेलवे कॉमर्स मिनिस्टर, ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री है। और तीसरी मिनिस्ट्री इनके पास आई थी कंज्यूमर अफेयर्स वाली। ठीक है, कंज्यूमर अभी आई थी, ये उनके पास ही ना, पासवान के पास ये, तो उसके बाद अभी इनके पास ये ट्रांसफर हो गया, कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये इनके पास आ गई है। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर के पास एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का भी है ना? मेरे पास, इनके पास दो होनी चाहिए। हाँ, प्रकाश जावड़ेकर के पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। हाँ, यस, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री भी इनके पास ही है। यस, वेरी गुड। और स्मृति जुबेन ईरानी, इनके पास कौन सी है भैया? इनके पास है एक तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। ठीक है, टेक्सटाइल मिनिस्टर है ये। दूसरा इनके पास विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी इनके पास ही है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट, क्लियर है? एजुकेशन मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर, नॉट एजुकेशन, एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, ये है रमेश पोखरियाल निशंक।
पोखरियाल निशंक। ठीक है, ये हो गए हमारे एचआरडी मिनिस्टर। सर स्मृति जुबेन का क्या लिखा है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके सर। ठीक है, और रमेश पोखरियाल निशंक एचआरडी हो गए। हेल्थ मिनिस्टर हो गए हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन। ठीक है, होम मिनिस्टर तो पता ही है, होम मिनिस्टर हो गए अमित शाह। ठीक है, अमित शाह। डिफेंस हो गए अपने, डिफेंस हो गए राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह, ये इनके पास होगी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, ये हो गए। और एविएशन, सिविल एविएशन मिनिस्टर, ये लिख लिए सभी। ये पहले वाले मुख्तार अब्बास नकवी, ये इनको मिटा दूं मैं? कुछ और भी जगह बन जाएगी। yes, sir. ठीक है, चलो। तो उसके बाद कौन सी बात कर रहा था? डिफेंस के बाद मैं कौन सी बात कर रहा था? नरेंद्र सिंह तोमर हो गए हमारे। और किसके बाद बात कर रहा था मैं? सिविल एविएशन मिनिस्टर। सिविल एविएशन मिनिस्टर ये है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, और कौन से होते हैं? और कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी भाई? ऑलमोस्ट होगी मेरे को लगता है सारी। मेन तो हो गई। फूड मिनिस्ट्री किसके पास आ गई? फॉरेन अफेयर्स वाली रही। फॉरेन अफेयर्स, हाँ ठीक है। विदेश मंत्री कौन है अभी हमारे? विदेश मंत्री सुरेश प्रभु तो नहीं है कहीं? सर वो शायद जयकृष्ण नहीं, वो जयराम सुब्रमण्यम जयशंकर है। हाँ, सुब्रमण्यम जयशंकर, ये हमारे वो है ना। ठीक है, जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर आ गए। ठीक है, एक देखना, हाँ टूरिज्म मिनिस्टर कौन से है हमारे? प्रहलाद सिंह जोशी है कि प्रहलाद सिंह पटेल है टूरिज्म मिनिस्टर? पटेल सर। प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद जोशी भी हैं, ये पटेल है टूरिज्म मिनिस्टर। प्रहलाद सिंह जोशी भी हैं, प्रहलाद सिंह जोशी। ये देखना प्रहलाद जोशी किसके हैं? पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है इनके पास। और बस मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है इनके पास, कोल एंड माइंस वाला। और एक ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर भी है हमारे, ट्राइबल अफेयर, वो अर्जुना मुंडे है। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अफेयर, ये अर्जुना मुंडे। बस और भी लिखनी है यार, बहुत है एक बार इतनी। बहुत है सर। हाँ जी, ये कौन सी लिखी? प्रसाद जोशी। कौन से मिनिस्टर बता दो शिवानी? सर फूड वाला पता नहीं, इसके बाद मैंने पढ़ा नहीं, मेरे ध्यान में नहीं है कौन किसको बनाया गया है, क्योंकि पहले तो ये थी हरसिमरत कौर बादल, अभी इनसे चेंज कर दिया है अभी। पासवान, रामविलास पासवान से तो यार वो तो ले ली थी वापस, कंज्यूमर अफेयर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन तो पासवान से ले ली थी। ये तो पीयूष गोयल को दे दी, पासवान को फिर फूड मिनिस्ट्री दे दी। यस सर, तोमर दिखा रहा है, तोमर को चेक करो यार तोमर है कि कौन है, क्योंकि अभी ये फूड मिनिस्टर मेरे भी खुद ध्यान में नहीं है। इस पे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने तोमर को दिया। हाँ तो तोमर को दे दिया। यस सर। ठीक है, फिर तोमर को लिख लो। ये ट्राइबल है। हाँ, ट्राइबल अफेयर क्या लिखा है? ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुना मुंडा। प्रहलाद जोशी का क्या लिखा है? हैं? प्रहलाद जोशी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, कोल एंड माइंस वाला सारा। और ये हमारे हो गए ये फूड मिनिस्टर भी हो गए तो नरेंद्र सिंह तोमर।
ठीक है, फूड प्रोसेसिंग जो है सारा वो। और तो कोई नहीं होती मिनिस्ट्री, मेरे को लगता है इतनी की होती है ना सर। आयुष का लिखना है? आयुष का नहीं लिखना। अच्छा, नीति ठीक है आयोग के आपको पता ही है, नीति आयोग के मेन चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, ठीक है। यस सर। वहां के ये इरेज कर दूं क्या? नहीं, यस सर। नीति आयोग जो है उसके चेयरमैन तो हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नीति आयोग के चेयरमैन वो तो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और जो इसके सीईओ हैं वो है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। तो जो वाइस चेयरमैन है वो है राजीव कुमार। राजीव कुमार, ठीक है जी, क्लियर है। बाकी और कोई मिनिस्ट्री कोई रह गई हुई तो देख लेंगे, मेरे को लगता है ऑलमोस्ट हो गई है, ऑलमोस्ट हो गई है, ठीक है। चलो, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिजिटली लॉन्च ग्राम दर्शन? तो भैया कौन सी स्टेट ने ग्राम दर्शन जो है वो डिजिटली लॉन्च किया है? तो वो है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, राइट। चलो हरियाणा चलते हैं। कैपिटल? चंडीगढ़ सर। चंडीगढ़। चंडीगढ़। सीएम? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर? सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है जी, क्लियर है। यस सर। उड़ीसा तो हम पढ़ ही चुके हैं ना, नवीन पटनायक, गणेशी लाल, ठीक है। बिहार? बिहार की कैपिटल? पटना। पटना। सीएम? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हैं, वहां पे बोलते हैं ये हमारे नीतीश कुमार जी हैं, हमारे यहाँ के सीएम। अच्छा, गवर्नर? बिहार के गवर्नर? बोलो भाई, बिहार के गवर्नर क्या वाजूभाई वाला है या कोई और है? फागू चौहान आ रहा है। फागू चौहान है, यस, वेरी गुड। वाजूभाई वाला किसी और के, फागू चौहान जो है वो बिहार की गवर्नर है। उत्तराखंड? अच्छा, कैपिटल क्या है उत्तराखंड की? देहरादून। देहरादून, ठीक है। तो इसके सीएम? योगी भैया। वो यूपी के हैं। उत्तराखंड है, सॉरी। त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर है उत्तराखंड की बेबी रानी मौर्य। रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य, ठीक है जी। हिमाचल? हिमाचल की कैपिटल? शिमला। और धर्मशाला। शिमला इज द समर कैपिटल, धर्मशाला विंटर कैपिटल, राइट। जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम हो गए, ठीक है जी। और भंडारू दत्तात्रेय, भंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर, ठीक है जी, क्लियर है। यस और नो? बोलो, कोई डाउट, कोई शंका यहां तक? नो सर। इतना कुछ लिख लिया तो मेरे को लगता है इतना याद हो जाए तो बहुत है ना। होगी ना, मतलब ऑलमोस्ट मिनिस्ट्रीज होगी बीच में कवर, ऑलमोस्ट 10 स्टेट कर चुके हैं, अभी 5 और आएंगी, हो जाएगा उसमें 15 स्टेट हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट। NABARD has launched the sanitation literacy campaign to promote literacy on water, sanitation and hygiene। भैया इसका नाम याद रख लेना, आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, वॉश की फुल फॉर्म क्या है? वॉश, ठीक है। तो वॉश की फुल फॉर्म क्या है? वाटर, सैनिटेशन, ठीक है, एंड हाइजीन,
ठीक है, तो ये जो है एक कैंपेन चलाया गया है, सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन चलाया गया है। किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? नाबार्ड ने, ठीक है, नाबार्ड ने लॉन्च किया। तो अंडर स्वच्छ भारत मिशन कौन सी स्टेट में लॉन्च किया गया? केरला। ठीक है, ये लॉन्च किया गया कर्नाटका में। ठीक है, कहां पे लॉन्च किया भाई? कर्नाटका में जो है वो लॉन्च किया गया। ठीक है, यस और नो? यस सर। ठीक है, नाबार्ड, अच्छा नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है भाई? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है जी, ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है। ये कब फाउंड हुआ था बेटा? 1982। 1982 में। ठीक है, नाबार्ड 1982 में बना था। तो इन्होंने अभी कैंपेन लॉन्च किया, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, कहां पे? कर्नाटका में। ठीक है, चलो भैया अब एक एक करके फिर हम के आ गई 15 स्टेट्स हो जाएंगी अभी। कर्नाटका, बेंगलुरु कैपिटल। बेंगलुरु, सीएम और गवर्नर कौन है? येदियुरप्पा। येदुरप्पा। वाईएस येदुरप्पा, वाईएस येदुरप्पा है ना? बीएस येदुरप्पा। बीएस येदुरप्पा है ना? यस सर। येदुरप्पा। और गवर्नर कौन है भैया? वाजूभाई वाला। वाजूभाई वाला कर्नाटका के हैं, वाजूभाई वाला। वाला, बाला बाला कर लो, है ना? ठीक है, यस सर। यस और नो? तमिलनाडु, पिनरई स्वामी, ऐसा तमिलनाडु की पहले कैपिटल तो बता दो यार। चेन्नई। 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 अच्छा, इसके गवर्नर को वो सीएम कौन है? पिनरई है कोई? पिनरई इडापड्डी करोप्पा है? बताओ सीएम कौन है? सीएम एडप्पी के पनीरस्वामी। पिलानी स्वामी, पिलानी स्वामी। इडापड्डी के पलानी स्वामी। बस पिलानी स्वामी ठीक है यार, इतना बहुत है। ठीक है, पिलानी स्वामी के नाम से याद कर लो इनको। अच्छा, गवर्नर कौन है यहाँ के तमिलनाडु के? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जो है वो यहाँ के गवर्नर है। तेलंगाना, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। 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 ठीक है, यहाँ के सीएम के चंद्रशेखर राव, यही है ना? यस सर। के चंद्रशेखर राव। और यहाँ की गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन, तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, आंध्रा मैं करवाई चुका हूं, केरला मैंने करवा दिया है आपको। तेलंगाना बना था अच्छा, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे भाई? मूसी। ठीक है, मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। तेलंगाना बना था 2014 में, 2014 में ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। ठीक है, यस और नो? और फर्स्ट गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन, तेलंगाना की फर्स्ट गवर्नर है। ठीक है, और फर्स्ट ये वो है हमारे। ठीक है भाई, क्लियर है? यस और नो? ठीक है, बोलो। यस सर। होगी, आगे चलें। Who actually inaugurated the फूल बागान स्टेशन ऑफ कोलकाता से ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर? ठीक है, तो किन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया? फूल बागान स्टेशन, कोलकाता का फूल बागान स्टेशन है जिसका ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर है। तो इसको किसने भाई वो किया? किसने किया होगा? बोलो।
पीयूष गोयल को करना चाहिए था। पीयूष गोयल किया को किसने? ही करना चाहिए, तो पीयूष गोयल ही करेंगे फिर। ठीक है, पीयूष गोयल ने कोलकाता के जो है वो फूल बागान स्टेशन को जो है इनॉग्रेशन किया। समझ आया? ठीक है भैया, कोलकाता, कोलकाता क्या है ये? बंगाल की कैपिटल। कैपिटल है? यस सर। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है क्या? सर वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। ठीक है जी। अच्छा, यस सर। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, हुगली। यस सर। ठीक है, यहाँ के वेस्ट बंगाल के जो सीएम है वो कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। ठीक है, और आपको पता ही है अभी बंगाल में कितना घमासान चल रहा है, न्यूज देखते हो तो। अच्छा, वेस्ट बंगाल के भैया वो कौन है, गवर्नर कौन है? जगदीप धनकर। धनकर। जगदीप धनकर। ठीक है, ओके। कोलकाता के ईडन गार्डन में इंडिया बांग्लादेश का फर्स्ट डे नाइट टेस्ट मैच हुआ था, मतलब इंडिया का जो फर्स्ट डे नाइट टेस्ट। ठीक है, ईडन गार्डन में। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश का जो फर्स्ट डे नाइट टेस्ट मैच था 2019 में हुआ था वैसे ये। यस सर। याद रख सकते हो। यस सर। फर्स्ट डे नाइट टेस्ट मैच। सर कौन सा गार्डन है? ईडन गार्डन। सी सर। ईडन ओके। डे नाइट टेस्ट। ठीक है भाई, यस और नो? और पीयूष गोयल ने किया इसको। सर हुगली रिवर है। हुगली नॉट हगली, हुगली रिवर। ठीक है, रिवर है ये, या पता है लिमिटेड सी रिवर है जो इंडिया में, याद रख सकते हो। जैसे कोलकाता हुगली आ गया, हैदराबाद मूसी आ गया। ठीक है, अगर आप इधर चले जाओगे ना, ये हमारा आगरा वाली साइड, ये सारी आगरा दिल्ली आगरा, ये सारा एरिया यमुना नदी के किनारे आ गया। हैदराबाद वाली का क्या नाम था सर? मूसी। हाँ, ठीक है। और अगर आप इधर चले जाएंगे इलाहाबाद, प्रयागराज, इधर जो नदी आएगी हमारी वो गंगा आ गई, है ना, हरिद्वार, ये उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये ऐसे जो है ना, अगर हम देख लें तो मेरे को लगता नहीं है कि ज्यादा है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम याद कर सकते हैं सारी जो भी रिवर्स है, कौन सा शहर कहाँ पे आएगा, उनकी बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं वो सारा। अच्छा, प्रहलाद जोशी मैं बता ही चुका हूँ आपको, मिनिस्ट्री इनके पास। अर्जुना मुंडे बता दिया, डीवी सदानंद गौड़ा और थावर चंद गहलोत, इनकी मिनिस्ट्री देखो भाई। थावर चंद गहलोत के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? डीवी सदानंद गौड़ा के पास कौन सी मिनिस्ट्री? केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। थावर चंद गहलोत के पास नहीं, डीवी सदानंद गौड़ा। सदानंद गौड़ा के पास है ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री। यस, वेरी गुड, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर। ठीक है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर जो है। और थावर चंद गहलोत सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस, ठीक है, एंड एम्पावरमेंट, ये मिनिस्ट्री इनके पास है भैया। ठीक है, अर्जुना मुंडे ट्राइबल अफेयर बता दिया। ठीक है, पीयूष गोयल तो आपको पता ही है 3 मिनिस्ट्रीज लेके बैठे हैं। प्रहलाद जोशी भी आपको मैंने बता दिया। कोलकाता के रिलेटेड और तो कोई फैक्ट नहीं है। कोलकाता वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी, जगदीप धनकर, हुगली, ईडन गार्डन, इंडिया बांग्लादेश फर्स्ट डे नाइट, और वेस्ट बंगाल। सर और रिजर्व रह गया बस। टाइगर रिजर्व, वो तो अलग से करेंगे यार, उसमें अभी इसमें मिक्स नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट। Which state has launched a portal कृतज्ञता and online pension submission and tracking scheme? ठीक है, ऑनलाइन पेंशन एंड सबमिशन ट्रैकिंग सिस्टम के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पहली चीज तो कौन सी स्टेट ने किया है भाई कृतज्ञता? ये किया है असम ने। ठीक है, असम ने जो है वो कृतज्ञता नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ पेंशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम।
दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई असम स्टेट ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, तो उसका नाम क्या है, ये है कृतज्ञता। या फिर जो असम के द्वारा कृतज्ञता नाम का जो पोर्टल लॉन्च किया गया, उसका मेन क्या सिस्टम है, तो वो है ऑनलाइन पेंशन एंड सबमिशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मतलब क्वेश्चन कैसे भी करके वो आपसे पूछ सकते हैं। 3 वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भैया स्टेट का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है, उस पोर्टल का नाम पूछा जा सकता है, या उसके अंदर क्या है ये चीज पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, क्लियर है भाई, यस और नो? ठीक है, ले फिर स्टेट्स आ गई यार ये तो। सर आज मरवाओगे आप इतना कहाँ। बहुत हो गया सर आज तो। ज्यादा ही हो गया कुछ। भाई पता है क्या है, देखो उसमें ना ये जो ऑप्शंस होती है ना, ऑप्शंस रखने का मतलब क्या है, देखो लिंकिंग है, जब दिमाग में ना ये होती है। अब आप जब कभी आप इसको पढ़ोगे ना, अभी आपके एग्जाम में जब आप इसको रिवाइज करेंगे, आप इस क्वेश्चन को ना, आप देखना आपका दिमाग कैसे चलता है। अब ना अभी आप ये कहोगे कि सर विच स्टेट हैज लॉन्च द पोर्टल कृतज्ञता फॉर ऑनलाइन पेंशन है, असम, असम के सीएम ये, यहाँ के गवर्नर ये, यहाँ की कैपिटल ये है, फिर बाकी अपने आप ही ऑप्शन आप ना एग्जाम में बैठे बैठे करोगे कि भैया केरला, ठीक है, केरला आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर, ये हमारे सीएम, ये हमारी कैपिटल, ये अपने आप ही चलता रहता है दिमाग फिर। ठीक है, हो जाता है, मतलब रूटीन में जब आप इसको पढ़ते हैं, और 2-3 दिन में अच्छे से याद हो जाएंगी। कितनी स्टेट्स है, 28 हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर बताओगे। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है भैया, ये पूर्वोत्तर राज्य में आ जाते हैं ना, अरुणाचल उसमें आता है ना, किधर आता है? अरुणाचल किधर रह जाता है भैया? उधर सर मणिपुर इधर पर है सारा, मेघालय सारा इधर। पूर्वोत्तर राज्य आ गए ये, यस सर, जिनको हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं। यस सर, है ना, ये सारी उधर ही है ना। ठीक है, यस तो सर। बता दो फिर मेरे को जल्दी से, अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है, जहाँ पे ईंटें मिलती हैं। ठीक है, चलो सीएम कौन है अरुणाचल के? पेमा खंडू। पेमा खांडू है क्या? यस सर। ठीक है, पेमा खांडू। और गवर्नर कौन है भैया अरुणाचल के? बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा, ये बीडी पी के मिश्री खा रहा है। ठीक है भैया, यस और नो? ठीक है, बीडी पी के मिश्री खा रहा है। ठीक है, समझे? यस सर। हाँ, चलो मेघालय, शिलोंग। शिलोंग, यस। अच्छा, कैपिटल होगी, सीएम कौन है? कॉनराड संगम। मणिगल संगमा। के संगमा, के संगमा ही है ना? यस सर, के संगमा। संगमा। और यहाँ के मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक। मलिक। मणिपुर, इम्फाल। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल। इम्फाल। यहाँ के सीएम बीरेन सिंह। बीरेन सिंह। बीरेन सिंह। बीरेन सिंह। और यहाँ के गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। नजमा कोई। नजमा हेपतुल्ला, हेपतुल्ला। मिजोरम, असम के तो हो गए ना? यस सर। कौन है कैपिटल क्या असम की? करते हो, नहीं हुआ सर असम का। असम की कैपिटल क्या है भैया? दिसपुर। इतनी जल्दी नहीं याद होते सारे। ये 2 दिन में ही हो जाएंगे भैया, कल मैं फिर यही चीज रटाऊंगा एक बार, फिर आगे चलेंगे। असम की कैपिटल दिसपुर, और सीएम कौन है असम के? सर्बानंद सोनोवाल।
सर्बानंद सोनोवाल, असम के सर्बानंद सोनोवाल। और ये तो मैंने लगता लिखवाया भी था ना लास्ट क्लास में, आई थिंक। यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। जगदीश मुखी। मिजोरम, सर ये तो हो गया। मिजोरम हो गया है ना। हाँ सर। चल, ये सारे हमारे पूर्वोत्तर राज्य है जिनका हम याद कर सकते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, पेमा खांडू, बीडी मिश्रा। मेघालय शिलोंग, के संगमा, सत्यपाल मलिक। मणिपुर इम्फाल, वीरेंद्र सिंह, नजमा हेपतुल्ला। असम दिसपुर, सर्बानंद सोनोवाल, जगदीश मुखी। ठीक है, ऑलमोस्ट स्टेट्स हो गई हैं भैया, ऑलमोस्ट स्टेट्स हो गई है। मैं अभी यही देख रहा हूँ कि हमारी कौन सी स्टेट रह गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ रह गई, छत्तीसगढ़ रह गया, बस महाराष्ट्र भी रहेगी। महाराष्ट्र की तो वही है अपने सीएम, क्यों कौन भैया सीएम कौन है? देवेंद्र ठाकरे फडणवीस ठाकरे। कौन से ठाकरे? उद्धव छोटे वाले। उद्धव ठाकरे, यस उद्धव ठाकरे है ना। यस सर। तो यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, इनको बदला नहीं यहाँ भी। मध्य प्रदेश के गवर्नर पहले लालजी टंडन थे, अभी वो है आनंदीबेन पटेल है, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी लालजी टंडन की। तो ठीक है, अभी आनंदीबेन पटेल को बना दिया था मध्य प्रदेश का। इसके सीएम देख लेना भैया कौन है। शिवराज सिंह चौहान। पक्का? अरे वाह, यस सर। शिवराज सिंह चौहान। ये भी कैसे बने हैं अभी पता है ना? अभी हुआ है, लड़ धड़ के मरे। हाँ ठीक है, ये लड़ के इनको मिली थी अभी सीट ये। ठीक है, ठीक है। मध्य प्रदेश में वही था ना वो सचिन पायलट वाला केस। यस सर। ज्योतिराज सिंधिया वाला नहीं था? ज्योतिरादित्य सिंधिया, हाँ। सचिन पायलट तो इधर है राजस्थान, गहलोत के साथ। गहलोत के साथ लड़ाई हुई थी उसकी। ज्योतिरादित्य सिंधिया लगो के बीजेपी में आया था, ये कुछ ऐसा। यस सर, यस सर। आ गया ना, मेरे को लगता है वो आ गया सर, आ गया। सचिन पायलट हुआ था, पर बाद में सेटिंग हो गई थी इनकी। ठंडा रह गया। ठीक है, क्या रह गया? ठंडा हो गया सर वो। हाँ, वो ठंडा हो गया। सर मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है? मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है अभी। ठीक है सर। पहले लालजी टंडन थे भैया, उनकी डेथ हो चुकी है, तो अभी जो है वो आनंदीबेन पटेल को बना दिया था। ठीक है, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत है, और इनके जो गवर्नर है वो है भगत ने कोश्यारी, तो महाराष्ट्र आ गया। इधर था वो अपना कलराज मिश्रा। ठीक है, पंजाब का बदनौरी है ना, बीपी सिंह बदनौरी है, चेंज तो नहीं किया या भी और है? बदनौरी है ना, यही है सर। चलो ऑलमोस्ट हो गई है भैया, यूटीज ही रह गई हैं। यूटीज में तो दिल्ली है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल है। बाद में लिखवा लेंगे, बोझ पा जाओगे तुसी दिमाग पे है ना भी, कर लेंगे ना। अब तो मेरे को नहीं लगता कि भैया कुछ ऐसी दिक्कत आनी चाहिए कहीं पे भी। हाँ जी, नेक्स्ट ये हो गया अपना, नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द अटल टनल इन हिमाचल प्रदेश रोहतांग which connect Solang Valley near Manali to Sisu in Lahaul and Spiti district. What is the length of tunnel? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, अच्छा सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, कौन सी टनल का नाम क्या है? अटल टनल।
कौन सी स्टेट में? हिमाचल प्रदेश। सारी चीजें याद करो भैया, ठीक है। किसने इनॉग्रेट किया? पीएम मोदी ने, ठीक है। और टनल का नाम क्या है? अटल टनल, ठीक है। कौन सी स्टेट में? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में, ठीक है। कि अच्छा किस किस को जोड़ती है? सोलांग वैली, ठीक है, नियर मनाली टू सिसु इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। अच्छा लेंथ क्या है इसकी? 9 किलोमीटर। 02 किलोमीटर। अरे वाह, ठीक है। लालवानी तू ही तो नहीं बना के आया कहीं हैं? अरे ओ लालवानी। नहीं सर, मेरे को ऐसा क्यों लगता है? ठीक है, मैंने तो बताया ही नहीं उसे। तूने कुछ नहीं बनाया। लालवानी अपनी वीडियो ऑन कर रहा है तू? ये देखो लालवानी को और तन्मय को ध्यान से देखो, ये दोनों भाई भाई लगते हैं, ठीक है। लालवानी वीडियो नहीं ऑन कर रहा अभी ठीक है सर जाने दो ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है भाई यहां तक? अच्छा ये सारी चीजें याद रखा करो भाई। पर्सन का नाम, ठीक है। किसने इनॉग्रेट किया? टनल का नाम क्या है, ठीक है। कौन से जो है स्टेट में है, फिर उसके बाद किसको किसके साथ जोड़ता है? रोहतांग की सोलांग वैली, मनाली टू सिसु इन लाहौल, ठीक है, स्पीति डिस्ट्रिक्ट, राइट? यस और नो? ठीक है। और उसकी लेंथ क्या है? 9.2 किलोमीटर या 9 किलोमीटर भी बोल सकते हैं अप्रॉक्स, राइट? यस और नो? नेक्स्ट, Pradeep Kumar Maharati has passed away recently. He was a former minister of government of which state? कौन सी गवर्नमेंट के वो थे ये? उड़ीसा के थे, ठीक है। कौन सी के थे? उड़ीसा। ओडिशा के, यस। ओडिशा के ये जो है गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, तो हम इसको याद कर सकते हैं। ये आ सकता है एक नंबर में क्वेश्चन आपका, ठीक है। प्रदीप कुमार महारथी कौन सी गवर्नमेंट में से थे? ये थे ओडिशा से। ओडिशा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, केरला कर चुके हैं, आंध्र प्रदेश कर चुके हैं। राजस्थान अभी मैंने आपको बता दिया, राजस्थान कैपिटल जयपुर, ठीक है, ठीक है। अशोक गहलोत सीएम और कलराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर, ठीक है, राइट? क्लियर है भाई? अच्छा मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल तो बता दो। भोपाल है क्या? भोपाल है ना। और मध्य प्रदेश के सीएम, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान, आनंदीबेन पटेल। बहुत हो गया है ना आज तो हो गया सारा। हाँ जी सर। अब नहीं कहोगे कि सर करा दियो है? कृतिका याद करने हैं आज के दिन में सारे, ठीक है? यस सर। चलो, इन विच सिटी? सर हो गया। सर बस करो। क्या अभी बस? सर मैंने अभी क्या सर, इतना तो टाइम हो गया सर। बहुत है सर। ठीक है यार, ठीक है। अगली क्लास भी है सर। क्या क्यों नाराज हो रहे हो? कितने पेज भर गए भैया? सर 10-12 होंगे सर 10 सर। हाँ सर। अभी बताओ, देखो क्वेश्चन कितने थे पता है? कितने क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं बताऊं मैं? 15 से 20 हुए। सर क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन थे सर। क्वेश्चन सिर्फ अभी तक मैंने आपको 15 डिस्कस कराए हैं आज। ऑप्शन भी डिस्कस हुए सर। इसके अंदर 4 स्टेट्स भी कवर हो गए। स्टेट्स कवर होगी सारी, है ना? गवर्नर, उनके सीएम कवर हो गए, उनके गवर्नर कवर हो गए। कैपिटल। अब देखो भैया 5 स्टेट हैं, अगर हम एक ऑप्शन में कर रहे तो 5 स्टेट के साथ उनका 15 चीजें डिस्कस होगी, है ना? ठीक है। मिनिस्ट्री सारी कवर होगी। यस सर। ठीक है, मिनिस्ट्री सारी कवर होगी। और कुछ सर डेज और उनकी थीम्स। डेज काफी हो गए, मतलब आधा सितंबर और अक्टूबर कर लिया हमने, ठीक है, बाकी कर लेंगे, ठीक है। चलो, और कुछ यार, मुझे तो ऐसा था और भी क्वेश्चन कर लेते हैं।
भी क्लास है 5 मिनट में। सर टाइम काफी हो गया सर। 11:30 बजे क्लास है क्या? सोनी Yes, sir. सर क्लास है सर, क्लास। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो और बताओ। बस सर और कुछ नहीं, हमारे साथ पेपर में बैठ जाना आप। मैं